नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SM ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड टॉपिक हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, उसके किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, किन घटकों से मिलके बना होता है, उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और उसकी ज़रूरत क्या है। बट इस बार आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तब भी वहाँ पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसमें अलग अलग सिस्टम्स भी आते हैं, जैसे कुछ जगह पर 1 पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस होती है, कुछ जगह 2 पार्टी सिस्टम है और कई जगह आपके मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ये 3 जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, कौन सा पार्टी सिस्टम ऐसा है जो बहुत बढ़िया है या अच्छा है। बेटा, सबसे बड़ी बात ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम बात करते हैं, व्हाट डिड यू थिंक ऑल, कि किस तरीके की पार्टीज होनी चाहिए, व्हाट विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर एनी ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं हमारी कंट्री के लिए क्या बेस्ट रहेगा और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या बेस्ट रहेगा। आपको पता है हमारे पास अलग अलग तरीके के राइट्स हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट ये भी है, वी हैव द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ ऑल्सो। और उसी के आधार पर हमको ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि हम चाहें तो किसी भी तरीके की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकें। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 3 तरीके की पार्टीज़ देखने को मिलती है, जस्ट लाइक 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम जिसको कहते हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसमें अलग अलग सिस्टम्स भी आप देखने को मिलते हैं। 1 पार्टी सिस्टम चाइना में एग्जांपल उसका हो जाता है, USA और UK में हमें 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिल जाता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम अपनी कंट्री में आ जाते हैं। बट क्या आपको पता है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और मेनली हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक वो बॉडी होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या कह सकते हैं एक वो बॉडी है जो क्या करता है, पूरी कंट्री में इलेक्शंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे यहाँ मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड। ठीक है, और वो अपनी अपनी जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जो उनका मोटो होता है, या कह सकते हैं जो उनकी पार्टी की गतिविधियां होती हैं, उन्हीं के हिसाब से दे विन और लूज़ द इलेक्शन इन अ सिस्टम। उसी के आधार पे वो जीतते हैं या पर्टिकुलर पार्टीज़ में वो इलेक्शंस लूज़ कर जाते हैं। अब सबसे पहला सिस्टम हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या है? नेम से, उसके नाम से ही लग रहा है कि वो कंट्री जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का ही एग्जिस्टेंस है, यानी एक ही पार्टी को क्या कह सकते हैं वो कंट्री राइट दे रही है। ठीक है, मीन्स ओनली 1 पार्टी, सो नो कॉम्पिटिटिंग आइडियाज़ आर देयर। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है वहाँ पर दूसरी पार्टी जो उनसे कंटेस्ट कर सके, इलेक्शन लड़ सके। अब जब एक पार्टी है तो जीतेंगे ये लोग कैसे? तो उसमें वहाँ पर होता क्या है, चाइना में वहाँ पे एक मेजर पार्टी है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। वो क्या करती है, वहाँ पर सबसे अधिक उसके जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शंस लड़ते हैं, और जो जीत जाते हैं वही लोग क्या करते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही इस तरीके की सिस्टम है, इवन अदर कंट्रीज़ लाइक द क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस्ड होता है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जब याद होगा आपको चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, तो आपको याद है कि डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी होता है
कि कंटेस्टिंग इलेक्शन फंक्शंस में जब इलेक्शन लोग कंटेस्ट करते हैं तो वहाँ पर किसी के साथ कंपटीशन करते हैं। तो जब चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। मीन्स if the country have one party system, it means they cannot follow the norms decided by the democratic system. उसके बाद हम आ जाते हैं टू पार्टी सिस्टम में। टू पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे दो पार्टी का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और जस्ट लाइक यूएसए और यूके यूनाइटेड किंगडम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस होता है। इसका फ़ायदा तो ये होता है कि कंटिन्यूटी रहती है। अब कम से कम या ये तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, कंपटीशन तो है बट दो लोगों में, या तो एक पार्टी जीतेगी या तो दूसरी पार्टी जीतेगी। बट उसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, अगर कोई बहुत छोटी पार्टीज़ हैं तो उनको अपना एग्जिस्टेंस नहीं मिल पाता है, उनको अटेंशन अपना नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबसे अधिक लोग फोकस क्या करते हैं, टू मेजर पार्टीज़ पर ही करते हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज़ में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस होता है। सी मल्टी पार्टी सिस्टम, बाय द नेम इटसेल्फ यू ऑल अंडरस्टूड, मल्टी मतलब मैनी, जहां पर कई तरीके की पार्टीज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हमारी होती हैं वो काफ़ी हद तक रहती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, तो अगर सिर्फ दो पार्टी या तीन पार्टी ही जीतेंगी तो इस तरीके का हमको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि सभी को अपना एग्जिस्टेंस शो ऑफ करने को नहीं मिलेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ये भी हैं कि हम अपने बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना रिप्रेजेंटेशन शो करने का मौका मिलता है, ठीक है। वो लोगों के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, वोटर्स को चॉइसेस मिलती हैं, सो मैनी चॉइसेस वी हैव। बट डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जब कई सारी पार्टीज़ होती हैं तो कभी कभी गवर्नमेंट में ये भी सिचुएशंस होती हैं इलेक्शंस के बाद कि कोई भी पार्टी क्या है, मेजॉरिटी से नहीं जीत पाती है, और उस कंडीशन में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। कोलिशन गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम वेयर मोर देन वन पार्टी कैन ज्वाइन एंड फॉर्म दी गवर्नमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में साझा सरकार भी कहते हैं, गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक क्या होता है, जब इस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो जस्ट यू नो कि सभी लोग क्या करते हैं, इनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं। इस तरीके के सिस्टम में अनस्टेबिलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप देखिए, हम कंट्री की अगर हम बात करें तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, हमारे जो सिस्टम थे वो अलग अलग तरीके के थे। तो इससे फ़ायदा क्या है, विच पार्टी सिस्टम इज़ मोर बेटर, कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो अगर हम चाइना क्या देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एथनिक ग्रुप, होमोजीनियस पॉपुलेशन उनकी है, होमोजीनियस ग्रुप में वो लोग पाए जाते हैं। जैसे वहाँ के जो लोग हैं, हंस ग्रुप पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सिंगल एथनिक ग्रुप है, और उन लोगों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग उसको सिस्टम को अपोज नहीं करते हैं, दे वर अपोजिंग, बट इस तरीके के चांसेस वहाँ पे कम है, क्योंकि एक ग्रुप वहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ग्रुप है। बट अगर हम टू पार्टी सिस्टम में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि वो लोग आपस में कंपटीशन तो हो रहा है। बट अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम में आ जाते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम इससे थोड़ा सा हम कह सकते हैं अलग सिस्टम रहता है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ओके, अगर हम इसमें देखने को ये मिलता है कि जो कंट्री है, जस्ट लाइक इंडिया,
तो जस्ट लाइक यू थिंक अ कंट्री चूज अ पार्टी सिस्टम, वो वहाँ के नेचर सोसाइटी के हिसाब से क्या करने की कोशिश करती है, अपने आप को डिसाइड करने की कोशिश करती है। सी, जो यहाँ का सोशल रिलीजियस डिवीज़न है, यहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो भी क्या है, क्वाइट डिफर है, ठीक है। और इलेक्शन में भी इस तरीके के डिसीजंस लेने में हमको हेल्प मिलती है। तो अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो इन इंडिया एनालिसिस शोज दैट द पार्टी सिस्टम विच बेस्ट फिट्स इन द फ्रेम इन द इज द मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि यहाँ का जो सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इन सच अ वास्ट कंट्री का, इट कांट बी इजीली एब्जॉर्ब बाय 2 or 3 पार्टीज ऑल्सो, ठीक है। और ये सिस्टम सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम ही ऐसा है विच अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू enjoy political representation also, and also you can say it also give people a choice to choose their leaders, which is very important in a democracy. And it is only the system when the power is not concentrated in one hand also, and it is also beneficial for India because it cuts down the corruptions also. Okay, तो दैट यू कैन से। और इसके अलावा ये भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम होती है तो कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके की चॉइसेस होती हैं, और कंट्री के इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने इसे पढ़ा, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम आपके पार्टी सिस्टम से रिलेटेड भी आते हैं। कोई 1 पार्टी सिस्टम बेटर है, 2nd पार्टी सिस्टम बेटर है, कभी कभी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, कभी 1 वर्ड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, तो अब लोग इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे नेशनल एंड द स्टेट पार्टीज ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।